समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक आज कानून जो है वो लोकसभा में बनने जा रहा है। उसमें यह है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर्स अगर 1 महीने से ज़्यादा जेल में रहेंगे तो उसकी जो है अपने आप वो पदमुक्त हो जाएंगे। इस कानून को कैसे देखते हैं? क्या इस कानून के बनने से जो राजनीति में अपराधीकरण है वो दूर होगा इससे? देखिए, जो प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, तो वो अपराधीकरण से नहीं बनता है। वो जनता के दिए गए मौके से बनता है। तो जिस पर जनता का विश्वास है, उस पर आप होते कौन हो विश्वास करने वाले? हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही का प्रतीक बन चुकी है और तानाशाही गतिविधियों को मजबूत करने के लिए, अपनी तानाशाही को बढ़ाने के लिए विपक्ष के जो शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों को धमकाने के लिए ये कानून लेकर के आ रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि कभी-कभी अपना ही खोदे हुए गड्ढे में खुद भी गिरना पड़ता है। ऐसा ना हो कानून लेकर के वो आवें, उनके ही मंत्री, मुख्यमंत्री उस कानून के दायरे में आकर के इससे ग्रसित ना हो जाएँ। एक सवाल और था कि एसआईआर को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, विपक्ष समूचा एकजुट है। कल 3 जिला अधिकारियों ने ट्वीट किया एक साथ और कहा अखिलेश यादव ने जो 18,000 एफिडेविट दिए हैं वो निराधार हैं, झूठे हैं। तो आप लोग ऐसे झूठे एफिडेविट क्यों बनवा के देते हैं जो अधिकारी खंडन कर रहे हैं? एफिडेविट तो उनका होगा जो मतदाता होंगे। उन्होंने इंडिविजुअल एफिडेविट दिए होंगे, तो उसको तो हम लोगों ने दिए थे 1.5-2 साल पहले। आज तक जवाब क्यों नहीं आया? आज जब ये बहस छिड़ी तभी जवाब क्यों आया? इसका मतलब ये जवाब कहीं न कहीं से दिलवाए जा रहे हैं। जिन मतदाताओं ने एफिडेविट दी उन्होंने अपनी-अपनी ग्रीवांस का एफिडेविट दिया है, तो हर इंडिविजुअल ग्रीवांस को एड्रेस किया जाना चाहिए था। हम कहते हैं क्या चुनाव आयोग या कोई जिला प्रशासन का अधिकारी किसी जिले में किसी एक बूथ की वोटर लिस्ट को पूरा वेरीफाई कर सकता है क्या? क्या कोई है जो ये कहे कि हम पूरी की पूरी वोटर लिस्ट एक बूथ की, ना पूरे जिले की सही, ना पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी सही, क्या एक बूथ की वोटर लिस्ट भी कोई वेरीफाई करने की स्थिति में है क्या? हमारे यहाँ जब 50% वोटर लिस्ट डिफेक्टिव हैं, ऐसे में इस तरीके से एसआईआर करके दूसरे के जो सोच वाले मतदाता हैं उनको काटने की जो नीयत है, इस नीयत के खिलाफ झगड़ा है। चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा था, तो एफिडेविट तो हम लोगों ने कई साल पहले दे रखे थे। उन एफिडेविट के जवाब ऐसे समय पे आना, ये मालूम पड़ता है किस प्रकार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत है और ये एक दूसरे की सह पर काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये आ गया है कि हमारे वोट से सरकार नहीं बन रही, ये वोट उनकी वोट चोरी के मैनेजमेंट से बन रही है। आपके एक विधायक थे, फिर पार्टी से निकाल दिए गए, मनोज पांडे जी कह रहे हैं कि पूजा पाल के बारे में जो कोई भी टिप्पणी करेगा पहले मनोज पांडे से उसको लड़ना पड़ेगा। हमारी बहन है पूजा पाल और किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी टिप्पणी। वो इतने बड़े नेता नहीं हैं कि कोई उनसे बहस करने जाएगा। बहस करने के बड़े-बड़े मुद्दे, बड़े-बड़े लोग पड़े हैं। समाजवादी पार्टी को जो करना था कर दिया, अब वो उसका कुछ कर नहीं सकते। वो खुद ही निकाले हुए लोग हैं, तो निकाले हुए लोग क्या करेंगे? वो तो जो उनकी तरफ आ रहा है उसको रोकेंगे ही रोकेंगे, उसको डिफेंड करेंगे, पर वो इतने बड़े नेता नहीं कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता उनसे बहस करने जाएगा। शुक्रिया। आपने सुना अमिताभ वाजपेयी जी को, बहुत सारी बातें कही। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार लखनऊ। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार लखनऊ।